हेलो दोस्तों, आज हम 84 उपन्यास का चौथा अध्याय मैं कराई ठिठोल सखीरी से इस उपन्यास की शुरुआत करेंगे और उम्मीद करूंगी कि आपको बहुत पसंद आएगा। ट्यूशन का आज पहला दिन था। ऋषि आया। उसने चंपल बाहर पावपोस पर उतारे और करीने से सोफे पर बैठ गया। मनु की माँ आई। उन्होंने एक गिलास पानी और 4 बिस्किट एक प्लेट में रख दिए। पढ़ाई से उन्हें कुछ खास जुड़ाव न था, इसलिए वह दूसरे कमरे में चली गई। ऋषि ने एक बिस्किट उठाई ही थी कि सीने पर किताबें और मुंह में पेन दबाई मनु आती दिखाई दी। ऋषि ने उसे देखते ही बिस्किट वापस प्लेट में रख दी। मनु को यह देखकर फिर हंसी आ गई। उसने अपनी मुस्कुराहट छिपाई और टेबल के दूसरी ओर बांस की बनी कुर्सी पर बैठ गई। किस? ऋषि ने थूक घोटते हुए बात शुरू की ही थी कि इतने पर ही मनु ने टोक दिया। किस? मम्मी जी। मनु ने बनावटी डर दिखाते हुए माँ को पुकारा। अर्थ का अनर्थ निकलते देख और मम्मी जी की पुकार से ऋषि और घबरा गया। की होया? दूसरे कमरे से आवाज माँ की आई। पानी मेनू भी। मनु को बात बदलनी ही थी, बदल दी और सवालिया नजरों से ऋषि को देखने लगी। ले ले उठ के, माँ की आवाज आई, जिसे मनु को कोई मतलब ही नहीं था। उसे तो मतलब ऋषि के जवाब से था। मेरा मतलब है कि किस अध्याय से शुरू करें? ऋषि ने बहुत ही दबी जुबान में कहा। किस अध्याय? इसका भी कोई अध्याय होता है क्या टीचर सर? मुझे तो लगा कि आप हिंदी पढ़ाएंगे। मनु ने बंद मुट्ठी की टेक पर अपनी ठोड़ी ठहराते हुए कहा। मेरे कहने का अर्थ है कि कहाँ से शुरू करें? कहते ही ऋषि को फिर अपनी बात के गलत होने का अंदाज हो गया। वह भी जेब से उभर ही पाता कि मुस्कुराहट दबाते हुए मनु ने कहा, आप बिस्किट से शुरू कीजिए टीचर सर। कहते हुए मनु ने बिस्किट की प्लेट आगे खिसका दी। आपको पढ़ना क्या है? ऋषि ने अब ढिठाई से सीधा मुद्दे की बात की। हाँ, अब पूछी सही बात। तब से जाने क्या क्या कह रहे थे। सब कुछ पढ़ना है टीचर सर। सामान्य ज्ञान की तो हालत गंभीर है। मनु ने चेहरे पर चिंता लाते हुए कहा। जैसे अब आप रोगों को ही ले लो। कितने तो रोग है, 10 दफा रट चुकी, मगर जब सेठ लगाने बैठती हूँ तो कीटाणु, जीवाणु, विषाणु सब गड़बड़ हो जाता है। मनु ने कहा। मनु की चिंता सही थी। वह कीटाणु और विषाणु वाले रोग में भ्रमित हो जाती थी। यह तो सचमुच बड़ी समस्या है। यह तब भी नहीं सुलझ पाई थी जब नेटा ने अक्षय को काट लिया था। ऋषि ने सोफे पर जरा पीछे हटते हुए कहा। मतलब? मनु ने पेन का पिछला कोना चबाते हुए पूछा। मतलब ये कि पिछले साल ही 3 साल की बच्ची नेटा ने अपने भाई अक्षय को दांत से काट लिया तो उसके चाचा उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जगह चिल्लाने लगे, नीटा काटी है अक्षय को, मेडिसिन लाओ, नीटा काटी है अक्षय को, मेडिसिन लाओ। क्या चिल्लाने लगे? ऋषि ने पूछा। नीटा काटी है अक्षय को, मेडिसिन लाओ। मनु ने असमंजस में घिरते हुए भी दोहराया। बहुत अच्छे, ऋषि ने कहा। फिर क्या हुआ? मनु को कहानी में रुचि आ रही थी। फिर तुम्हें जीवाणु वाले रोग याद हो गई। कैसे? मनु ने आश्चर्य से पूछा। एक बार फिर से दोहराओ, ऋषि ने कहा। क्या दोहराऊं? मनु विस्मित हुई। वही जो चाचा ने कहा था। ऋषि ने एक भेद भरी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। चाचा ने कहा था कि नीटा काटी है अक्षय को, मेडिसिन लाओ। मनु ने दोहरा दिया। बढ़िया, अब देखो। नी से निमोनिया, टा से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनस, हे से हेजा, अक्षय से 6 रोग, को से कोलेरा, मे से मेनिंजाइटिस, डी से डिप्थीरिया, सी से सिफिलिस। ये सारे बैक्टीरिया वाले रोग है जो तुम्हें याद हो गए हैं। ऋषि ने इस आश्वस्ति से कहा जैसे कोई बच्चे को जादू की तरकीब बताता है। उत्तरी की। मनु का मुंह अविश्वास से खुल गया जिस पर उसने हथेली रख ली। उसके लिए यह सचमुच ही किसी चमत्कार सरीखा था। उसने इस तरह से पढ़ाई के बारे में सोचा ही नहीं था। उसने 2-3 बार खुद से ही लाइन दोहराई और आश्वस्त हुई कि उसे याद हो गया है। इसी बीच बैठे बैठे ऋषि ने जब उसकी कॉपी पलटनी शुरू की
तो उसके चेहरे पर मुस्कान तैरती गई। उसने देखा कि कॉपी में 2-4 पन्नों के बाद नियमित अंतराल पर फिल्मी गीत, माहिए और पंजाबी लोकगीत लिखे हुए हैं। फिल्मी गीतों में जहां लाइनों के दोहराव है वहां 2 लिखा है। गीत के प्रारंभ के आलाप की जगह आ भी लिखा देख उससे हंसी नहीं रुकी। उसको मुस्कुराते देख मनु को एहसास हुआ कि ऋषि ने उसकी पढ़ाई देख ली है। मनु ने कॉपी छीनते हुए फौरन कहा, ये तो बैक्टीरिया वाले हो गए, अब वायरस वाले कैसे याद होंगे? उसके लिए एक लेखक का नाम याद करूं, पोट्रे चेखव। पोट्रे चेखव, पोट्रे चेखव, पोट्रे चेखव। मनु ने 3 बार रटते हुए कहा, याद हो गया। अब सुनो, पो से पोलिया, ट्रे से ट्रेकोमा, चे से चेचक और ख से खसरा। ये सारे तुम्हारे विषाणु वाले रोग हो गए। ऋषि ने कलम के पिछले भाग को मेज पर खटखटाते हुए बताया। वाहे गुरु, इतना आसान, और मैं इतने सालों से रटती भूलती आ रही थी। कहते मनु के भाव ऐसे थे जैसे वह बात को लेकर कितनी गंभीर थी। ऋषि भी यही समझ रहा था तब तक जब तक मनु ने अगला सवाल नहीं कर दिया। टीचर सर, शराब पीने से कौन सा रोग होता है? सवाल ऋषि को थोड़ा विचलित तो कर गया, मगर फिर भी वह अभी तक मनु के अभिप्राय को नहीं समझ पाया था। उसने कहा, लीवर संबंधी रोग, गुर्दे खराब हो जाते हैं। ओ हाँ, अच्छा, और शैम्पू पीने से? कहते वक्त मनु ने गंभीर रहने की कोशिश तो की, मगर उसकी आंखें मुस्कुरा उठी। ऋषि असहज हो गया। वह अब उसकी बात का मतलब समझा। मनु की बदमाशियां समझने में उसे थोड़ा वक्त तो लगना था। वह दोस्तों में उच्चक्रल जरूर था, मगर लड़कियों से बात करने की मुखरता उसमें नहीं थी। पढ़ाई भी उसने लड़कों के स्कूल से पाई थी, और फिर मनु के घर में जीत पाना असंभव से जरा भी कम नहीं था। इसलिए ऐसी स्थिति में महज मुस्कुरा कर उठ जाना उसके लिए सबसे आसान रास्ता था। कल आएंगे ना टीचर सर? मनु ने कलम का ढक्कन मुंह में दबाए हुए कहा। ऋषि जवाब में बस मुस्कुरा दिया। ऋषि बिना जवाब दिए घूम गया। मनु बिना जवाब सुने ही झूम गई। मनु ने सीखा कि मुस्कुराहटें सीधे याददाश्त में घर बना लेती है, उन्हें रटकर जहन में बैठाना नहीं पड़ता।